तक निराशा का सवाल है वो कई सालों से लग रही है और हर गवर्नमेंट ने हमें निराशा ही दी, जिसका कि हमें बहुत ज़्यादा दुख है, अफसोस है कि बड़ी देर से ये उम्मीद लगी थी कि अब असेंबली सेशन लगेगा, उसमें डेली वेजरों का कुछ भला होगा। जो मांगे गवर्नमेंट ने ऑलरेडी कमिट की हुई थी, माननी थी, लेकिन जब बजट में देखा तो कुछ नहीं डेली वेजरों के लिए, खाली आई वाश किया। तो मैं आपके माध्यम से गवर्नमेंट तक, सीएम साहब तक ये आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं कि मुझे बताइए सर, इन लोगों को बताइए कि आप बार बार वायदे करते हैं, झूठ बोलते हैं और आपने आज तक एक भी डिमांड जो थी वो पूरी नहीं की, जिसका हमें बहुत ज़्यादा दुख है। अभी आप कहते हैं कि हम डेली वेजर को रेगुलाइज करने के लिए रोड मैप बनाएंगे। रोड मैप जो आपने स्टेटमेंट दी है, मैं थोड़ा सा, पूरा नहीं करूंगा, थोड़ा सा उसका वेलकम करता हूं कि आपने रेगुलाइज करने के लिए बोला, लेकिन जहां तक सवाल है आप मुझे बताइए कि ड्यूटी के अंदर इस बात को गवर्नमेंट क्लियर करे कि ले के अंदर पावरें स्पेशल इलादा हैं और जम्मू की ड्यूटी के साथ, जम्मू कश्मीर की ड्यूटी के साथ पावरें और हैं। ये डबल स्टैंडर्ड की पॉलिसी जो गवर्नमेंट ने अपनाई हुई है, उस पर हमें बहुत नाराजगी है और लोगों में रोष है, क्योंकि अगर ले के अंदर मिनिमम बेसिस एक्ट लागू हुआ, लोगों को परमानेंट किया गया, तो डिप्टी सीएम साहब बोल रहे थे कि देखिए हमें जो पैसा आ रहा है ये हमें ड्यूटी के हिसाब से आ रहा है, ना कि हमें स्टेट के हिसाब से आ रहा है, इसलिए हम ये सब वायदे जल्दी में पूरा ऐसे नहीं कर सकते, फेस मैनर में करेंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ इस गवर्नमेंट को, अपने गिरबान में झांकें और ये देखें, जब आपने अपनी पे बढ़ानी थी, चाहे वो अपोजिशन के हैं चाहे रूलिंग पार्टी के हैं, जितने भी एमएलए थे, मिनिस्टर थे गवर्नमेंट में, सबों ने एक आवाज़ में अपनी पे बढ़ाई, अपना जो प्रोटोकॉल है उसको फुल इम्प्लीमेंट किया। और हमारी बारी आई तो वहाँ स्पेशल पावर थी, जहाँ पर क्यों नहीं देते आप। और बड़ी शर्म की बात है इस गवर्नमेंट के लिए भी, जो कि 6-6 साल की पे जो है अभी तक वो नहीं दी। आज उनको 12 साल हो गए हैं हमारी पे को खाए हुए, 14 से लेके आज तक। हमें बताइए पे के बारे में क्यों नहीं बोलते। जावेद राणा जी ने पिछले साल बोला था कि पहली इंस्टॉलमेंट जो आपकी पेंडिंग बेसिस की है वो आपको अप्रैल महीने में आपके खातों में पड़ जाएगी। मैं कहना चाहता हूं मंत्री जी से, मंत्री जी ये अप्रैल तो आते रहेंगे, मरने के बाद भी आते रहेंगे अप्रैल, लेकिन कौन सा अप्रैल है जिस अप्रैल में आपने कहा था, वो पिछला अप्रैल था 25 का, वो चला गया, अब 26 का भी आ गया। तो मेहरबानी करके इन गरीबों की, इन गरीब वर्करों की, इन डेली वेजरों की पे जो है 6-6 साल की, वो एक ही इंस्टॉलमेंट में फौरी तौर पर दी जाए। उसके साथ ही मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो लागू किया जाए। और रेगुलर की पॉलिसी जो है ये भी कैसे स्टेटमेंट दी, आज तक यही फाइनल नहीं किया कि कौन से एसआरओ के तहत रेगुलाइज किया जाएगा। जब तक एसआरओ नहीं बनेगा अब कैसे रेगुलाइज करेंगे, कौन से एसआरओ है। उसके बाद कब 22 आप बोलते हो फेस मैनर में करते हैं, क्या क्राइटेरिया रखना है, 10 साल 15 साल 5 साल 7 साल, कौन सा क्राइटेरिया रखना है, ना वो क्लियर किया गया। मिनिमम बेसिस एक्ट का कोई उस कमेटी के साथ तल्लुक नहीं है, पेंडिंग बेसिस का कोई तल्लुक नहीं है। उसका फौरी तौर पर मेहरबानी करके इन गरीबों के खाते में फौरी तौर पर वो पे डालो और मिनिमम बेसिस एक्ट जो है उसको फौरी तौर पर लागू करो। नहीं तो ये मत समझना कि ये खाली इतना सा बोलने के बाद लोग शांत हो जाएंगे। मैं कहता हूँ ये आग में जलती हुई आग में आपने ऊपर से घी डाला है, पेट्रोल डाला है, ये और ज़्यादा इसके साथ एजिटेशन जो है वो बहुत बड़ी एजिटेशन होगी जो आपने सोचा भी नहीं था। अब जैसे 11 तारीख को जम्मू में प्रोग्राम है, हमारी तरफ से खुला ऐलान है, हमारी फुल सपोर्ट है, सभी लोग जो हैं ये जम्मू जाएंगे। और उसके बाद मैं कहता हूँ हमारी ये सोच नहीं है कि लोगों का पानी बंद किया जाए, ना हमारी सोच है कि हम सड़कों पर आए। ये गवर्नमेंट की ख्वाहिश है, ये गवर्नमेंट चाहती है कि इनकी पब्लिसिटी जो है
वो हर कुंड में हो, मुर्दाबाद के नारे लगे। हमारी ये सोच नहीं है। लोग काम करना चाहते हैं लेकिन भूखे पेट नहीं करेंगे। आप खाली आश्वासन देते हो, स्टेटमेंटें देते हो, सारी हवाबाजी हो जाती है। मुझे बताइए, स्टेटमेंटों से और कमिटमेंट करने से, झूठे वादे करने से क्या लोगों का पेट भरता है? अगर आपको इतना कुछ मिला है, आपने अपने प्रोटोकॉल में कोई कटौती नहीं की, वो लोगों का पैसा है। आज आपके पीछे 4 गाड़ियां जाती हैं, 20 गाड़ियां जाती हैं, क्यों जाती हैं इतनी? आपको सब कुछ, हर चीज पूरी चाहिए और लोगों को आप भूखे मारे 9,000 रुपया शर्म आनी चाहिए, जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। लोगों का खून पिया जा रहा है। ये खून हम पीने नहीं देंगे। ये लड़ाई तब तक ठंडी नहीं होगी जब तक हमारे मसले हल नहीं हुए, तब तक ये सड़कों पर रहेंगे। मुर्दाबाद, जिंदाबाद, रैलियां, धरने, सब कुछ होता रहेगा। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।